हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का बोर्ड एग्जाम हब में स्वागत करते हैं। आज हम लोग साइंस का एक टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी बच्चों का मांग भी था कि सर साइंस की वीडियो डालिए। तो हम लोग आज 1 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं और ये लगातार आपको 30 दिन साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। तो साइंस का पहला क्वेश्चन फिजिक्स का है, प्रकाश का अपवर्तन, जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो आपको दो चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको माध्यम पता होना चाहिए। तो दो माध्यम होते हैं आपके, एक होता है पारदर्शी माध्यम, एक होता है अपारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है, जहां से प्रकाश की किरणें क्या होती है आर पार निकलती हैं, उसे हम लोग पारदर्शी माध्यम कहते हैं। और जहां प्रकाश की किरणें आर पार नहीं निकल पाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब जाती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर सीधे निकल जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। हमने कहा कि एक माध्यम होता है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये आपका माध्यम है और एक माध्यम आपका ये है, एक माध्यम ऊपर है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि एक सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। और ये आपका विरल माध्यम है। तो दो माध्यम आपके होंगे। सघन का मतलब क्या होता है, जहां पर क्या होते हैं धूल के कण या जो है काफी पास होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सघन माध्यम देते हैं। क्या कहते हैं, सघन माध्यम। विरल का मतलब होता है जहां दूर दूर होते हैं धूल के कण, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विरल माध्यम। सघन में जैसे आप इसको ले सकते हो जल, क्या लिख सकते हो, जल। और यहां पर आप लिख सकते हो वाय। ठीक है, अब ध्यान से देखना सभी बच्चे। हमने कहा कि जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित होकर उसी मार्ग से सीधे लौट जाती है। देखिए यहां पर आप क्या करते हैं, मान लेते हैं ये आपका क्या है, एक अभिलंब है। क्या है, अभिलंब। क्या है बेटा, अभिलंब है। अब इधर से कोई प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है तो आएगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है तो अभिलंब की ओर, देखिए अभिलंब से दूर हट जाती है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें आती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती है। सघन मतलब क्या होता है बेटा, देखिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे सघन माध्यम कहते किसे हैं। हमने कहा कि जहां पे धूल के कण होते हैं या जो है जहां पे जो कण होते हैं काफी पास में होते हैं, जैसे जल। तो जल क्या होंगे, उसके जो कण होंगे तो वो क्या होंगे, बहुत पास होंगे। अब जैसे आपको कह दिया जाए कि चलिए पानी में दौड़िए, तो क्या आप पानी में दौड़ पाओगे, और दौड़ोगे तो पूरा शरीर को झुक करके दौड़ोगे, मतलब ऐसे दौड़ोगे तो ऐसे झुक जाओगे। मतलब क्या हो रहा है कि जब सघन माध्यम में जाओगे तो अभिलंब की ओर झुक जाओगे, और जब विरल माध्यम में जाओगे, जैसे अभी कहते हैं इसी पे फर्श में दौड़ो, तो क्या करोगे, खूब तेजी से दौड़ना स्टार्ट कर दोगे। तो आप शरीर को एकदम पूरा सीधे करके दौड़ोगे इस तरह से। तो ये क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। तो जब विरल माध्यम में हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, सीधे अभिलंब से दूर हट जाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर क्या है, सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। पहले आप पानी में जा रहे हैं तो उसके बाद क्या होगे, बाहर खड़े होगे। अब सॉरी पानी से क्या होगे, बाहर निकले, अब फर्श आ गया तो क्या खूब तेजी से दौड़ोगे, तो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। सिंपल भाषा में हम कहें तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें आती हैं तो जाना चाहिए था, देखिए प्रकाश क्या होता है, सीधे निकलती है, लेकिन सीधे ना होकर ये अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, इसके बीच में कोण बनता है। एक कोण यहां बनेगा, एक कोण यहां बनेगा। इसे कोण आई से डिनोट करेंगे, इसे आर से कोण करेंगे। देखिए आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। जो प्रकाश की किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं और जो निकलती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। इनके बीच दो कोण बनते हैं। एक आपका होता है, इसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं बेटा, आपतन कोण। आपतन कोण। और इसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं, अपवर्तन
कोण। तो ध्यान दीजिएगा, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। इसी तरह से अगर मैं दूसरा देखूं, ऊपर इस बार विरल माध्यम कर देता हूं, ये क्या कर दिया मैंने, विरल माध्यम कर दिया, और ये क्या कर दिया, सघन माध्यम हमने कर दिया। तो बेटा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण आती है, कहां से, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है प्रकाश की किरणें, तो क्या हो जाती है, देखिए ये क्या हो गया आपका, ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम, तो इधर से प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, आना चाहिए था सीधे, लेकिन ये क्या हो जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो इनके बीच का कोण जो होगा वो आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कोण आई हो जाएगा। इस प्रकार से आपके क्या हो जाएंगे कंडीशन। तो हमेशा ध्यान देना, इसकी दो स्थितियां होती हैं अपवर्तन के। पहला होता है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है प्रकाश की किरणें, तो क्या होता है, अविलंब से दूर हट जाता है, और यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। अब यहाँ पर आपके देखिए, तो इसका जो है अगर पीडीएफ चाहिए तो अभी हम इसी लिंक में जो है, इसी वीडियो के लिंक नीचे लिंक में भेज देंगे, आप लोग क्या करिएगा, उसको जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखिए आपका क्या है इसमें, ये आपका हो गया। अब हम लोग बात करेंगे बेटा तो अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और जो अविलंब होता है, तीनों एक ही बिंदु पे मिलते हैं, जिसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु, या इसी को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो आपको विशेष का ध्यान देना है, अपवर्तन के पहला नियम डायरेक्ट प्रश्न में पूछे, बोर्ड में पूछे जाते हैं, अपवर्तन के कितने नियम, तो अपवर्तन के दो नियम। वो दोनों नियम कौन कौन से होते हैं, पहला नियम होता है आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पे मिलते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पे मिलते हैं। दूसरा क्या होता है, आपका जो आपके यहां से होते आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बताया अभी, आपतन कोण। दूसरा क्या बताया, अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा एक नेतांक होता है, के अनुपात के एक नेतांक होता है, जिसे हम लोग स्थिरांक या नेतांक कहते हैं। इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्थिरांक या नेतांक को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, या इसी को हम लोग म्यू से कह सकते हैं। तो म्यू और एन दोनों से डिनोट किया जाता है, जिसे हम लोग देखिए यहां पर हमने कहा कि आपतन कोण की जा, तो आपतन कोण की जा, जा का मतलब होता है साइन, जा का मतलब क्या होता है, जा का मतलब होता है बेटा साइन। फिर इसके बाद कह रहा आपतन कोण की जा, तो आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, साइन ही रहेंगे। तो इस प्रकार से साइन हो जाएगा बटे में साइन। तो आपतन कोण की जा, तो कोण को क्या माने हैं, आई, तो इस प्रकार से यहाँ आई हो जाएगा। इस कोण को क्या माने हैं, आर, तो इस प्रकार से आपका आर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोले, स्थिरांक या नेतांक कहते हैं, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, एन से, या इसी को हम लोग कह सकते हैं म्यू नॉट से, म्यू से करते हैं। किससे करते हैं, म्यू से। तो अपवर्तन के कितने नियम, दो नियम। पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पे मिलते हैं, जिसे हम लोग मूल बिंदु या आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरा नियम होता है आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को अनुपात एक नेतांक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग स्नेल के नियम से भी जानते हैं। किसके नियम से जानते हैं बेटा, इसी को हम लोग स्नेल के नियम से भी जानते हैं, स्नेल के नियम से जानते हैं। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, इसे हम लोग स्नेल के नियम। तो कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव कि स्नेल का नियम बताइए। तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई पर साइन आर बराबर एन। इस तरह से आपके ये दो नियम हो जाएंगे। इन सभी का जो पीडीएफ जो है वीडियो के नीचे जो है लिंक दिया जा रहा है, उससे आप क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। धन्यवाद।